जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो आज 24 तारीख है, 8:12 हो गई है सुबह की, और 22,978 गिफ्ट निफ्टी 24 पॉइंट नीचे है, 24 पॉइंट नीचे चल रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि कल एफआईज ने जितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग की है, ऐतिहासिक शॉर्ट कवरिंग एक ही दिन में की है। ऐतिहासिक शॉर्ट कवरिंग। कल का दिन था ऐतिहासिक तेजी वाला दिन। कल का दिन था 23 तारीख। सबको मैंने बोला था 31 तारीख तक ये टारगेट है, और मेरा मानना है 24 तक हम पहुंच जाएंगे उधर। ये मेरा हर वीडियो में सब था। तो कल एक ऐतिहासिक तेजी, और कल पहली बार एफआई ने 4,500 करोड़ का कैश में बाई किया है। 4,500 करोड़ का कैश में बाई किया है बहुत दिन के बाद। और आपको इंडेक्स फ्यूचर का तो सुन के आश्चर्य हो जाएगा। 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। अब एक ही दिन में कल 98,000 शॉर्ट रह गए। 98,000 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 52%, 51% शॉर्ट एक ही दिन में काट लेना। मतलब मैंने क्या, आप लोग को एक एक शब्द मेरे वीडियो के याद रखिए। जब जब इस तरह का डाटा एफआईएस का आया है, निफ्टी मिनिमम 1,500 पॉइंट भागा है, और ऊपर में 3,500 पॉइंट तक भागा है। ये मैंने कितनी बार रिपीट किया, सबको याद होगा। अगर जो मेरा चैनल से 15-20 दिन से भी जुड़े हैं तो उनको याद होगा, ठीक है। और मैक्सिमम लोग तो पुराने ही रहते हैं, नए तो कम ही आते हैं मेरे को, क्योंकि आप लोग रिकमेंड करते नहीं हो, क्योंकि सब मतलबी दुनिया, मतलबी लोग हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हकीकत बोलूँ क्या, मैं किसी से कंपटीशन में हूँ भी नहीं। मैं अपने आप से रोज़ कंपटीशन करता हूँ, अपनी खुद से कंपटीशन करता हूँ कि आज मैं और क्या बेहतर प्रस्तुत कर सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या दिमाग लगा सकता हूँ, वो कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर आप दूसरे लोगों को कंपटीटर मानोगे तो आप जलन भावना में ही ख़त्म हो जाओगे, और खुद को अपना कंपटीटर मानोगे, और खुद को रोज़ कल वाले खुद से बेहतर करने की कोशिश हर रोज़ करोगे। सपोज़ मैं कल जो प्रमोद जैन था उससे एक कदम ऊपर क्या सोच सकता हूँ, वो मेरा कंपटीशन रहता है हर दिन। तो अब सुनिए, ये आप लोग को सबसे बड़ी खुशखबरी देता हूँ। कल इतना रिक्वेस्ट आया, सर आप 1 तारीख तक पहले बोले थे 15,000 ही रहेगा, 2 तारीख से आप 60,000 बोले थे, फिर आप बीच में ये नया ला दिए। प्लीज़ सर, हम लोग को ये मौका मत छोड़िए, हमारे पास 2 दिन बाद पैसा आएगा। चलो, मैं सबके लिए 1 तारीख तक कर दिया 15,000, 1 तारीख तक। आप आज, लेकिन जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। सपोज जिसने कल ज्वाइन किया उसको फ़ायदा हो गया, कल के पहले जिसने, उनको ये सब कॉल मिले, और वो उनके कई सालों के पैसा निकल गया। ये 3 साल का नहीं, कई कई जन्मों के पैसे निकल गए, ठीक है। तो ऐसा हुआ। तो अभी मैं आपको इंसानियत, देखिए मैं लालची आदमी हुई नहीं, और ना मुझे कोई करोड़ों बनाने हैं, ना। सिंपल दाल रोटी खाता हूँ, सिंपल लाइफस्टाइल जीता हूँ, कोई हाई डाई नहीं है मेरे को। भगवान का जितना हो सके भक्ति में टाइम बिताता हूँ, या फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, ठीक है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी खुशखबरी आपको दे दिया कि 1 जून तक आप 15,000 दे के ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक याद रखिएगा, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे, क्योंकि मेरा मूड कभी भी पलट सकता है। क्योंकि देखो, मैं ऑलरेडी जो रेट दे रहा हूँ, मुझे मालूम है ये मेरी महीने की फ़ीस होनी चाहिए, महीने की। और मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ये मेरी महीने की भी हो ना तो भी सस्ती है। मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं महीने की भी रखूँ तो भी सस्ती है, अगर आप ट्रेडर समझदार हो, आप मेरे कॉल को समझते हो तो, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो भी है, जो दे उसका भी भला। कल आपने देखा गोल्ड एक साथ कितना गिरा। परसों मैंने शॉर्ट कराया था 74,240 के आसपास, अगस्त वाला गोल्ड, और कल उसको मैंने बाई करवा दिया था 72,500 पे। एक ही दिन में उनको, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको 1,700 पॉइंट मिले गोल्ड में, शॉर्ट कवर। और उनको मैंने ये भी लिखा था 89,500 के आसपास
89,500 से 90,000 के आसपास चांदी आए तो फिर से बाई करना है इसको सेल नहीं मारना। तो ये भी कमाल हुआ, सब कुछ कमाल हुआ। कल FIs का जो शॉर्ट कवरिंग आई, इसका मतलब अभी मार्केट 24,000 भी जाने की ताकत रखता है। 23,400 तक तो मुझे लगता ही है जा सकता है, 23,400 तक, 200 से 400 तक, ठीक है। तो अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई, याद रखिएगा। ये जो गिफ्ट निफ्टी आपको गिर कर दिख रहा है, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वो खुलते ही तेज़ हो जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। हाँ, कल अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा गिरा था, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ सोचो, इतनी बड़ी तेज़ी आ गई, पता चला आपको, और आप पूछो उस जी बिजनेस के अनिल सिंघवी को या CN कि आप में ये सब ताकत है कि आप ऐसे कुछ, या आपके कोई भी जो एंकर आता है वो इस तरह से बता सकता है क्या? ये होने के बाद सब स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो करके दिखाता हूँ वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ये मैं आपको पता, ठीक है। मैं बोलता हूँ अभी भी निफ्टी में तेज़ी है, और बैंक निफ्टी तो कल तेज़ी स्टार्ट हुई है, कल उसकी तेज़ी स्टार्ट हुई। आपको आश्चर्य होगा, निफ्टी 23,000 पहुँच गया, जबकि निफ्टी IT और बैंक निफ्टी दोनों अपने होल टाइम हाई से अभी भी काफ़ी नीचे है। निफ्टी IT के जितने भी स्टॉक है, इन्फोसिस, TCS, सब अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, और बैंकिंग के भी बहुत सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। उसके बावजूद हमने 23,000 अचीव कर लिया, यानी कि 24,000 आए। तो आश्चर्य मत करिएगा, मंदी के बारे में अभी सोचे भी मत, जब तक मैं कोई ग्रीन सिग्नल आपको नहीं दूँ। कुछ कल ही स्टार्ट हो गए लोग, सर ये तो आ गया 23,000, अब क्या शॉर्ट करना चाहिए? मतलब इतना लालच तुम्हारे अंदर भरा है। तो मैं एक चीज़ तो आपको बोल सकता हूँ, दिल से बोल सकता हूँ, जो इस कदर के लालची लोग हैं, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, खुद की कसम खाता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ सब की कसम खाता हूँ, ऐसे आदमी ज़िंदगी में हमेशा लॉस करते हैं, जो इस कदर लालची होते हैं। सर अब शॉर्ट मार दो, अरे तो जो कमाया उसको पहले हजम कर ले। शॉर्ट का कोई सिग्नल आया है क्या तू शॉर्ट कर देगा? क्या शॉर्ट कर देगा? 24,000 नहीं जा सकते क्या? तो इसीलिए आप लोग ट्रेडर बन नहीं सकते हो। आपको आज मैं एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, लाइफ में इन्वेस्टर बन जाओ, सुखी रहोगे। 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट का होराइजन रखो, अच्छे क्वालिटी स्टॉक बाई करो। उसको क्वालिटी को कैसे पहचानना है, एक दिन एक वीडियो बना के डाल दूंगा। स्टॉक की क्वालिटी कैसे पहचानना है, स्टॉक के लिए क्या क्या देखना पड़ता है अगर इन्वेस्टर हो। तो एक दिन वादा रहा, किसी भी एक दिन मैं वीडियो बना के डालूंगा कि आप क्या क्या चीज़ देख के एक स्टॉक को सिलेक्ट करके 4-5 साल के लिए बाई कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टर से बढ़िया रिजल्ट कोई नहीं दे सकता। इन्वेस्टर हमेशा जीत में रहता है अगर उसको क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट करना आता है, क्योंकि आपको पता है हर 5 साल में 10 साल में मार्केट तो डबल ही होता है। जो निफ्टी है वो सेंसेक्स बन जाता है, सेंसेक्स जो है वो निफ्टी बन जाता है हर 10 साल में। तो सेंसेक्स अभी सपोज 75,000 है, तो 10 साल में निफ्टी 75,000 आएगा, ये समझ के चलिए आप, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो मुझे बोलना था मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी जिसको ज्वाइन करना। एक मैं ऑफ़र नया और लाया हूँ, जो लोग 15,000 के बिल्कुल भी औकात नहीं रखते उनके लिए भी एक गोल्डन ऑफ़र रहेगा। आज से स्टार्ट करता हूँ वो ऑफ़र। 7,500 में 1 ईयर, 7,500 में 1 ईयर। आपका भी 1 जून से काउंट होगा, 1 ईयर 1 जून से। आप ज्वाइन आज से भी कर सकते हो, कल से भी कर सकते हो। 7,500 में ये मैं आखिरी इसलिए मौका दे रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते सर 15,000 हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, ऐसे लोग भी है। जबकि मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को कभी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में उतरना ही नहीं चाहिए। जिनके पास बहुत कम पूंजी है वो बेवकूफ़ लोग हैं जो आपको खींचते हैं कि आओ आओ करो करो, क्योंकि उनको फीस से मतलब, उनको आपकी लाइफ से मतलब नहीं है, ठीक है।
मैं बोलूँ अगर आपके पास 50,000 या 70-80 हज़ार की पूंजी है तो आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन खेलने भी मत उतरो। कम से कम आपके पास 1.5 से 2 लाख की पूंजी होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में ऑप्शन में उतर रहे हो। फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, खेलो इंडिया खेलो। सीबी इतनी बड़ी चेतावनी लिखती है कि 95% लोग ट्रेडिंग से हारते हैं। अब आप उस 5% में इसलिए आप आ सकते हो क्योंकि मैं अपनी नॉलेज कुछ अलग ढंग से यूज़ करता हूँ, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा राइट रहूँगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होगी, आप मान के चलो। बाकी बैंक निफ्टी अब मुझे लीड करता हुआ लगता है आने वाले दिन में, ठीक है। तो मुझे तो लगता है इसी महीने में बैंक निफ्टी एक बार 50,000 के दर्शन करा देगा, ऐसा मुझे लगता है। और शायद उससे भी बियॉन्ड, शायद 50,500 तक भी चला जाए, 50,500 तक। देखिए सब मैंने आपको जो जो हो सकता था बता दिया, बाकी भोलेनाथ की मर्जी। तो 7,500 वाला ऑफ़र भी इसलिए मिस मत करिए क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लोग मुझसे 1 ईयर सब जो सर्विसेज लिए उनको रिन्यूअल अलाउड नहीं है किसी को भी। उनको रिन्यूअल सब एकदम 3 गुना रेट पे होगा। ये भी जो मौका आज आपको दिया हूँ ना, ये सब आखिरी मौके। आप 1 जून के बाद जो रेट सुनोगे आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। आपको 3 महीने की फ़ीस कितनी लगेगी बता देता हूँ। सिर्फ 3 महीने की 20,000 लगेगी, सिर्फ 3 महीने की, साल की बात नहीं कर रहा हूँ। सॉरी 15,000 लगेगी 3 महीने की, 6 महीने की 25,000 लगेगी। ये आपको 1 जून के बाद की बता रहा हूँ, ठीक है। जो है कर लीजिएगा, नहीं करना है कोई बात नहीं। और मैं तो बोलता हूँ ट्रेडिंग में उतरने से पहले 100 बार सोचना लाइफ में कि मेरे पास इतनी सी पूंजी है तो मैं क्या उतरना चाहिए मुझे 40-50 हज़ार लेके। कभी मत उतरो, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन लिया, 2 बार रॉन्ग निकल गया, पूंजी ख़त्म, जय श्री राम, है ना। फिर आप उधारी ले लोगे दोस्त से, फिर उसको डुबा दोगे उसको। ये काम मत करो। और एक ट्रेड में अपनी पूंजी का 12वां हिस्सा डालो। और कोई आप बहुत ज़्यादा श्योर हो तो 12वां हिस्सा की जगह आप 12 पार्ट का 1.5 पार्ट डाल दो। आपकी पूंजी को 12 पार्ट में डिवाइड करो। सपोज आपकी पूंजी 1,20,000 है, उसको 10-10 हज़ार के 12 पार्ट बना लिया आपने। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई श्योर ट्रेड लग रहा है तो उसमें आप 2 पार्ट यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा किसी भी ट्रेड में 1 पार्ट से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो आप ट्रेडिंग में टिक पाओगे। अदरवाइज़ आप 15 दिन महीने भर के मेहमान रहोगे इस ट्रेडिंग के खेल में। ये मैं हकीकत बोलता हूँ। बाकी कोई एनालिस्ट आपको इसलिए नहीं बोलता कि उनको अपना घर बार धंधा चलाना है और आपको बेवकूफ़ बना के चलाना है, ठीक है। तो मुझे भी चलाना रहता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, सबसे पहला मैं हित आपका ही देखूँगा, मेरा नहीं देखूँगा। इफ़ यू आर ओके तो मैं खुद अपने आप ओके। मैं जो भी रिस्क लेता हूँ, आपको बोलता हूँ ऐसी बातें, वो अपने ऊपर लेता हूँ, आपको कहीं कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ उसमें। बोलता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा मैं करूँगा। तो ये क्या मुझे कोई मज़ा आता है? मुझे मेरी कहीं 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 कोई खुजली आ रही है कि रोज़ मैं अपने आप को एक तलवार की धार पे रखूँ? लेकिन एक कॉम्पिटिटिव नेचर आपको रोज़ बेहतर बनाने पे मदद करता है। अब देखो आप 2 टाइप के क्रिकेटर है जिसको पूरा वर्ल्ड चाहता है। एक MS धोनी जिसको कूल बोलते हैं, कूल, ठीक है, कैप्टन कूल। और एक विराट कोहली जिसको एग्रेशन ऑन ग्राउंड। तो मुझे एग्रेशन पसंद है, मुझे कंपटीशन पसंद है। धोनी को देखो विकेट गिर रहा है तो भी वो कूल रहेगा, और उसकी टीम जीत रही तो भी कूल रहेगा, उसकी टीम हार रही तो भी कूल रहेगा। तो मैं वैसा नहीं बन सकता भाई। अपना थोड़ा मंगल, मेष राशि का मंगल है, तीसरे भाव में बैठा है, तो अपन उग्र टाइप विराट कोहली है, ठीक है, और इसीलिए मुझे वही पसंद है। तो अपन तो भैया कॉम्पिटिटर आदमी है, ठीक है। अब मैं धोनी की तरह कूल नेचर रख नहीं सकता हूँ भाई कि हर सिचुएशन में कूल। तो मेरी पसंद
और मुझे मेरा मानना है इतिहास में आज तक के क्रिकेट के इतिहास में ना ऐसा क्रिकेटर आया है, ना मुझे लगता आने वाले किसी भी इतिहास में आएगा। विराट कोहली की बात करूँ, उससे कद में धोनी, तेंदुलकर ये सब बोने हैं मेरी नज़र में, उसके सामने बोने हैं बोने। एक जो कंपैरिजन करते हैं ना तेंदुलकर, रोहित शर्मा, उसकी अगर आप क्लास, क्वालिटी सब कुछ देखो कोहली की, तो उसके कद के सामने ये लोग सब बोने नज़र आएंगे, बोने। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। दैट्स इट। बीइंग ए कोहली फैन मैं ऐसा बोलूँगा भी। आप डिबेट कर सकते हो आप, अगर आप किसी और के फ़ैन हो, बट ठीक है। बट मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।